तो फ्रेंड्स, हमने कल की वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे और हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में प्रदान करेंगे। तो कृपया लास्ट तक वीडियो में बने रहें और हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको पूरा समझ में आए और हम आपको अच्छे से समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए हम पहले लिख देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी हिंदी होती है वर्तमान पूर्णकाल। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो हम पहले लिख देते हैं इंट्रोडक्शन यानी कि पहचान। तो सबसे पहले इसके पहचान की बात करेंगे। इसके पहचान की बात कर लें तो सबसे पहले हमारा आएगा हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है अथवा लिया है, दिया है, किया है इत्यादि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक टॉपिक की बात कर लेते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा और हमारा मेन वर्ब की कौन सी क्रिया लगेगी और कौन सी अवस्था लगेगी मेन वर्ब की। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है हमारा हैज या हैव, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहा तो हैज का प्रयोग किया जाएगा। हैज का प्रयोग अगर हमारा सिंगुलर नाउन, जैसे कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन ही, सी, इट, या तो कोई नेम हो गया जो एक ही नेम हो, एक से ज़्यादा नेम ना हो, तो वहाँ पर हैज का प्रयोग किया जाता है। और हैव का प्रयोग है हमारा प्लूरल नाउन आई, वी, यू, दे, और अदर्स नेम जो कि एक से ज़्यादा नेम होंगे तो वहाँ पर भी हैव का ही प्रयोग किया जाएगा। और तो सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इसके बनाने का हम सबसे पहले जानेंगे रूल। तो इसके रूल में सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो हमारा कार्य करने वाला रहेगा उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर हमारा आ जाएगा मेन वर्ब, और इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो यहाँ पर हो जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हम ऊपर आपको यह भी लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद ईटीसी। तो चलिए हम आपको एक दो एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो हम एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं एक कि मैं बाज़ार जा चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट रूल, जो कि आपको ऊपर दिख ही रहा होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा मैं मतलब कि आई, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर आई के साथ हैव, और जाने के लिए हो जाएगा गो का थर्ड फॉर्म हो जाता है गॉन, और इसके बाद हमारा टू मार्केट। तो चलिए एक दो एग्जांपल और आपको समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। तो हमारे यहाँ पर सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं श्याम बांसुरी बजा चुका है होगा, सॉरी यहाँ पर मैं होगा लिख दिया हूँ, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इसको। श्याम हैज प्लेड, क्योंकि यहाँ पर बजाने के लिए, बांसुरी बजाने के लिए प्ले का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड दी फ्लूट।
और यहाँ पर चुका होगा नहीं, चुका है होगा, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा इसको ध्यान दे दीजिएगा। तो अब चलते हैं हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो हम बढ़ते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। और यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, जो वाक्य के बीच में नहीं या कभी नहीं शब्द आता है तो उसे ही नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। वाक्य में नहीं या कभी नहीं आने पर, नहीं या कभी नहीं आने पर, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका भी रूल देख लेते हैं। इसका भी रूल अफर्मेटिव की तरह ही सेम होता है। बाकी इसमें नहीं या कभी नहीं के लिए सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा होगा सब्जेक्ट, फिर होगा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर हमारा आ जाएगा नॉट या नेवर, फिर हमारा आ जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा जो बचता है उसकी मीनिंग। तो हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हमारा एग्जाम्पल है पहला, शोभित शोर नहीं कर चुका है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट जो कि शोभित है, तो यहाँ पर नेम है तो सिंगुलर ही है, तो इसके लिए शोभित, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर नहीं के लिए नॉट, और शोर करने के लिए हो जाएगा मेक अ नॉइज। चलिए एक और एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। तो हम यहाँ पर सेकंड एग्जांपल हमारा है मुदित पुस्तक कभी नहीं पढ़ चुका है। तो चलिए इसको भी हम बना लेते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट होगा मुदित, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मुदित, और मुदित के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा हैज, और कभी नहीं के लिए हो जाएगा नेवर, और रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। रेड पढ़ा जाता है उसको, लेकिन लिखा जाता है रीड ही, और फिर लास्ट में द बुक। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहे उसे ही प्रश्नवाचक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों के लिए हम जानेंगे सबसे पहले इसका रूल और ट्रांसलेशन। तो क्या से शुरू होने पर इसका रूल सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो रूल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। रूल यहाँ पे हमारा सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर ETC जो बचता है उसका स्पेलिंग लास्ट में। तो चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, हम पहला एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। हम नहीं क्या से शुरू होगा ना, तो क्या हम टीवी नहीं देख चुके हैं। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा हैज या हैव, क्योंकि क्या से शुरू है तो यहाँ पर हैव आ जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है। तो यहाँ पर ये नहीं काट देते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव पर अफर्मेटिव बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं हैव वी, सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन, और इसके बाद जो बचा है लास्ट में टीवी, तो वहाँ पर द टीवी हो जाएगा। चलिए अब सेकंड एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं। और हमारा सेकंड एग्जांपल है क्या तुम गीत गा चुके हो। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लूरल है हमारा, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा हैव, फिर यू, और गीत गाने के लिए सिंग ही हो जाएगा, सिंग सैंग सिंग थर्ड फॉर्म, और सिंग द सॉन्ग, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो आशा करता हूँ आपको ट्रांसलेशन समझ में आ रहा होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो इसको स्क्रीनशॉट पॉज करके लिख लीजिए। तो चलिए अब इसके हम निगेटिव की सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव की तरफ।
निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम इसका भी रूल देखेंगे और यहाँ पर हम इसका सबसे पहले रूल लिख देते हैं। और इसमें भी सबसे पहले हमारा हैज या हैवी आएगा, हेल्पिंग वर्ब। फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। फिर हमारा आ जाएगा नॉट या नेवर, नहीं या कभी नहीं के अकॉर्डिंग। फिर हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट। फिर ETC जो बचता है, और एट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्या हम गेंद नहीं खेल चुके हैं? खेल चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हमारा इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव। फिर हम के लिए वी, नहीं के लिए नॉट, और खेलने के लिए हो जाएगा प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, दी बॉल, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए एक एग्जांपल और लेके हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्या उत्कर्ष लड़ाई नहीं कर चुका है, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर उत्कर्ष हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा हैज। फिर उत्कर्ष, नहीं के लिए नॉट, करने के लिए हो जाएगा डू, मतलब कि थर्ड फॉर्म डन, फाइट। और यहाँ पर आप डन ना लिख के फाइट भी लिख देंगे तो भी आपका सही ही रहेगा, कोई गलत नहीं होगा वो भी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि डबल इंट्रोगेटिव जिसके बोलते हैं, जिसमें कि वाक्य के मध्य में क्या क्यों कहाँ कब कैसे या किसे इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के मध्य में आएगा तो इसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, और क्या से प्रारंभ होगा तो इसे इंट्रोगेटिव बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, वाक्य के मध्य में क्या क्यों कहाँ कब कैसे या किसे आने पर, इसका भी हम सबसे पहले इसका भी हम रूल लिख देते हैं। आप लोग देख लीजिएगा इसको। रूल में हमारा हो जाएगा, सबसे पहले इसमें आएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, मतलब कि इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब कि बोले तो क्या क्यों कहाँ कब कैसे की मीनिंग सबसे पहले लिखी जाएगी। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखा जाएगा। फिर सब्जेक्ट, फिर हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाते हैं तो आपका आधा नंबर ऐसे ही कट जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। और एग्जांपल से हम आपको समझा रहे हैं कि हम कक्षा में शोर क्यों मचा चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वी, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड की मीनिंग। तो यहाँ पर क्यों था तो वाई, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर सब्जेक्ट वी, और एट लास्ट मेक अ नॉइज इन द क्लास, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कक्षा में शोर मचाने के लिए हो जाएगा हमारा मेक अ नॉइज इन दी क्लास। और सेकंड हम देख लेते हैं, तो सोहन आम कहाँ खा चुका है। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है कहाँ, तो कहाँ के लिए सबसे पहले हमारा आ जाएगा वेयर, फिर हैज सोहन ईट दी मैंगो, और यहाँ इसका भी ईट ही होता है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। और हम बढ़ते हैं अब इसके निगेटिव सेंटेंस की तरफ। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, वाक्य के बीच में क्या क्या कहाँ कब कैसे आएगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारा नहीं या कभी नहीं भी आएगा। तो उसके लिए रूल देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा रूल हो जाएगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, ये भी इंट्रोगेटिव वर्ड अफर्मेटिव की तरह ही बनेगा,
जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाए थे अभी ऊपर, उसी की तरह ये भी बनेगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग किया जाएगा। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर लगेगा, तो हम यहाँ पे लिखे नहीं थे लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको, सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग किया जाता है। और हम यहाँ पे आपको हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा भी देंगे कि नॉट या नेवर कहाँ पे लगेगा। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले वीर मैदान में क्यों नहीं खेल चुका है, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है वीर, तो यहाँ पे वीर पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। तो वाई, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज, वीर, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर लगेगा। तो यहाँ पर वीर के बाद हो जाएगा नॉट प्लेड इन दी फील्ड। वीर के बाद यहाँ पर नॉट लगेगा, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इसको भी। तो अब बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेके आपको हम समझा देते हैं। यहाँ पर हमारा सेकंड एग्जांपल हो जाएगा सोहन खेत कहाँ कभी नहीं जोत चुका है। तो हमारा यहाँ पर वेयर हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव वर्ड वे कहाँ है, तो इसके लिए वेयर, हैज, सोहन, और यहाँ पर कभी नहीं के लिए नेवर, फ्लॉफ, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा ED लग जाएगा, फ्लॉफ दी फील्ड, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको, और होमवर्क आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आप लोग होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। बाकी आपको जो ना समझ में आ रहा हो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। और एक दोस्तों को अपने कम से कम शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी समझ में आ सके। थैंक यू।